हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, चैप्टर 2 टीएस ग्रेवाल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। आप मुझे टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। अगर आप डीके गोयल बुक को फॉलो कर रहे हो, उस बुक के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हो, तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट पर क्लिक करोगे तो आपको सभी चैप्टर्स अपलोडेड मिलेंगे। और जिस भी चैप्टर को आप सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, कोई क्वेश्चन में डाउट है, क्लियर करना चाहते हो, तो उस पर आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी क्वेश्चंस विजिबल हो जाएंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी और टिप्स और ट्रिक्स के साथ। सभी क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं, तो जल्दी से विजिट करो और अपने डाउट्स को क्लियर करो। कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज हैं क्विज के फॉर्मेट में, जिसे आप अटेम्प्ट करके, प्रैक्टिस करके अपने एमसीक्यूज भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो बहुत कुछ है चैनल पर। सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। तो आज के क्वेश्चन में सुमित परचेज करने वाला है अमित के बिजनेस को 1 अप्रैल 2023 के लिए। इसके लिए हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। जब भी कोई किसी का बिजनेस परचेज करता है तो यहाँ पर उस बिजनेस की वैल्यू लगाई जाती है, उस बिजनेस की रेपुटेशन देखी जाती है कि उस बिजनेस की रेपुटेशन क्या है। और जो वो रेपुटेशन है, उसके लिए उसको पैसे दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा वैल्यू लगाई जाती है। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा, कोई फ्लैट है या कोई बिल्डिंग आप परचेज करने जा रहे हो, उसकी वैल्यू जो है, मान लेते हैं 2 लाख है, लेकिन उसकी लोकेशन की वजह से, उसकी फैसिलिटीज की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जो एक्स्ट्रा मनी आप 2 लाख से ऊपर उसको पे कर रहे हो, वो है उसकी गुडविल, उसकी रेपुटेशन, उसके बेनिफिट्स, जिसकी वजह से उसकी वैल्यू बढ़ गई है। तो वो जो एक्सेस वैल्यू आप किसी चीज की, उसके प्रीमियम होने की वजह से आप उसको पे करते हो, तो वो गुडविल है, उसकी रेपुटेशन है। तो वही हमको निकालनी है कि हम जो बस बिजनेस परचेज करने वाले हैं अमित की, उसके बिजनेस की गुडविल क्या बनती है। तो लास्ट के 4 साल के आपके पास प्रॉफिट है, उनका बेस लेना है, उसका एवरेज प्रॉफिट लेना है और दुगना करना है। 2 इयर्स परचेज लिखा है, तो मतलब कि एवरेज प्रॉफिट का दुगना आपको लेना है गुडविल की वैल्यूएशन। साथ में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, आपको सभी को इफेक्ट में लेना है और गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। तो देखो कैसे करोगे। हमें 4 साल के प्रॉफिट दिया है, चारों सालों में अगर आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट हुआ है तो उसको क्या करना है, माइनस करना है। एबनॉर्मल लॉस हुआ है तो उसको प्लस करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें चाहिए नॉर्मल रूटीन के फॉर्म में आपका बिजनेस क्या प्रॉफिट अर्न करता है। जो एबनॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल गेन है, वो आपका रूटीन से हटके होने वाला खर्चा या नुकसान या फायदा है, जिसे हमें हटाना है। तो अब देखते हैं, पहले 2020 का आपका प्रॉफिट है 80,000। इस साल में कहा है कि ये साल 31 मार्च 2020 को जो खत्म होने वाला था, इसमें हमें एबनॉर्मल लॉस हुआ था 20,000 रुपए का। एबनॉर्मल लॉस जो कि आपके रूटीन से हटके वाला है, नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है, रूटीन से हटके होने वाला लॉस है, जो कि हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया। तो ये खर्चा हमने डाला तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया। अब हमें क्या करना होगा, वापस इसको ऐड करना होगा, 20,000 को हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से 2021 में हमें प्रॉफिट हुआ 1,45,000 का। इस साल में हमने एक फिक्स्ड एसेट को बेचा, बेचने पर हमें प्रॉफिट हुआ 25,000 का, जिसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा। क्रेडिट साइड पे लिखा तो इसका मतलब हमारा प्रॉफिट 25,000 से बढ़ गया। अब ये जो प्रॉफिट है, ये आपका नॉर्मल रूटीन के बिजनेस का नहीं है। आपने कोई अपनी एसेट बेची और उस पर आपको फायदा हुआ। ये एसेट आप हर साल नहीं बेचोगे, हर रोज नहीं बेचोगे। नॉर्मल रूटीन से हटके होने वाला गेन है, जिसे हम लेस करेंगे। लेस एबनॉर्मल प्रॉफिट 25,000 माइनस कर रहे हैं, इसलिए आप ब्रैकेट में लिखोगे। इसके बाद 2022 में आपका प्रॉफिट है कितना, 1,60,000 का। अब 1,60,000 का जब आपको प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पर हमने क्या गलती की, हमने जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमको जो पे करना था 15,000 का, वो हम करना ही भूल गए। ड्यू टू ओवरसाइट का मतलब है बाय मिस्टेक, हम भूल गए। हम ये 15,000 रुपए पे करना ही भूल गए, प्रीमियम का पैसा ही नहीं दिया। तो ये आपके बिजनेस का खर्चा है। आपको किसी एसेट को इंश्योर कराना होता है, या अपने बिजनेस को में आपको कोई इंश्योरेंस की जरूरत है, तो वो इंश्योरेंस का प्रीमियम आपने नहीं पे किया, नॉर्मल रूटीन का बिजनेस से कनेक्टेड खर्चा है। तो ये आपका खर्चा जो आपने नहीं किया, जो कि माइनस होना चाहिए था, वो हम माइनस करेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम 15,000 रुपए।
करेक्ट। तो ये नॉर्मल बिजनेस का खर्चा है जिसे हमें माइनस करना है। इसके बाद 2023 में हमारा प्रॉफिट है 2 लाख रुपए का। तो 2 लाख रुपए का प्रॉफिट आपका यहां पर देखो, ये 2 लाख का प्रॉफिट है, इसमें आपको कोई भी करेक्शन नहीं करनी है, कोई प्लस माइनस नहीं करना है, ये एज इट इज 2 लाख का प्रॉफिट है। अब आपके पास 4 साल के प्रॉफिट आ गए, चारों सालों के प्रॉफिट नॉर्मल रूटीन वाले एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए। चारों का टोटल करो, 5,65,000 बनता है। 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों? नंबर ऑफ ईयर्स क्या है आपका? 4। 4 साल के प्रॉफिट लिए हैं तो 4 से ही डिवाइड करोगे एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। तो अब आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,41,250 रुपए। हमें चाहिए गुडविल कितनी? एवरेज प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना लिखा है? 2। तो 2 से मल्टीप्लाई करो। इसका मतलब क्या है कि एवरेज प्रॉफिट का आपको दुगना लेना है, दुगना। तो 1,41,250 का दुगना बन जाएगा आपका 2,82,500 रुपए। तो यहां पर आपकी गुडविल की वैल्यूएशन आ गई 2,82,500 रुपए, जो सुमित को पे करनी होगी अगर अमित का बिजनेस उसे परचेज करना है। तो ये गुडविल की वैल्यूएशन निकल आई है उसके बिजनेस की। गुडविल की वैल्यूएशन आपको कैसे करनी है ये समझ में आ गया। बहुत सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, अभी भी बाकी है, बहुत कुछ है बाकी प्रैक्टिस करने के लिए, बहुत कुछ है बाकी समझने के लिए। तो आपको क्या करना है? आपको मेरे साथ बने रहना है, हर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हर क्वेश्चन में जो नई चीज आपको मिल रही है उसको सीखना है, समझना है, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप नर्वस ना हो, कंफ्यूज ना हो कि ये क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होगा। तो ये सब चीजों के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा। जैसे मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, उसी तरह से आपको अपनी सिंसियरिटी से प्रैक्टिस करनी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।